नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का विषय है कि क्या हम बिना पीएफ ट्रांसफ़र किए फॉर्म 19 पूरा पीएफ का पैसा निकालने का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों देखिए, आम तौर पे जो प्रोसेस है, आपको जो है अगर अगर पूरा पीएफ का पैसा अगर निकालना है तो आपको तो पहले सारे कंपनी का पैसा जो है नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर बिना ट्रांसफ़र किए आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका 99% चांस है कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। 1% चांस है कि आपका जो है क्लेम्स जो है सेटल हो जाएगा। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और फॉर्म 19 अगर फॉर्म भर देते हैं तो आपका जो पैसा आएगा ना, करंट कंपनी का आएगा। मान लीजिए कंपनी आपने ए में किया, बी में किया, सी में किया और ए बी का ट्रांसफ़र सी में नहीं किया, तो जब आप फॉर्म 19 भरेंगे तो केवल आपकी लास्ट वाली कंपनी का पैसा आएगा, क्योंकि आपने पिछले का तो ट्रांसफ़र ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, एक ही कंपनी के पैसा आएगी और दोबारा जब अप्लाई करेंगे फॉर्म 19 फिर से, तो ये रिजेक्ट होने का जो है 99% चांसेस रह जाते हैं। ठीक है, आपका फॉर्म जो है फॉर्म 19 फिर से जो है आप अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो सकता है। अब इसका उपाय क्या है अगर आप कर दिए हैं तो देखिए, पहले अगर अभी तक आपने फॉर्म 19 अप्लाई नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ट्रांसफ़र भी क्लेम भर देंगे साथ ही, उसके बाद साथ फॉर्म 19 भी अप्लाई कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको फॉर्म जो है फॉर्म 13 भर करके पीएफ का पैसा, पिछले सारे कंपनी का पैसा नए कंपनी में ट्रांसफ़र करनी है। फॉर्म ही नहीं भरना है, उसको देखना है कि आपके पीएफ पासबुक में पैसा ट्रांसफ़र हो गया कि नहीं। यदि वो अंडर प्रोसेस है, जब तक अंडर प्रोसेस है आप फॉर्म 19 बिल्कुल नहीं भरिए। पूरा जो है पीएफ का पैसा सारे कंपनी के पिछले नई कंपनी में ट्रांसफ़र होने दीजिए। जब आपके पासबुक में शो करने लगे, क्लेम वहाँ पे लिखे कि सेटल हो गया, नए पासबुक में सारा पैसा शो करने लगे, अब पुराने वाला कंपनी में सारा जीरो हो जाए, तब आप फॉर्म 19 भरिए, ताकि आपका जो है एक बार में सारा कंपनी का पैसा निकल जाए। यही तरीका होता है असली, कि आप सारा कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र करें, उसके बाद नए कंपनी में आ जाए तब फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये आपको गलती नहीं करना है कि फॉर्म ट्रांसफ़र पीएफ ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भर दिए और जो है पीएफ निकालने का भी फॉर्म भर दिए। इससे गलती होगी, क्योंकि एक ही पैसा जो एक ही कंपनी का पैसा आपका निकलेगा, पिछले सारा पेंडिंग रह जाएगा। हो सके बाद में एक हमारे एक जो है हमारे व्हाट्सएप एक भाई साहब ने मैसेज किया था, उन्होंने यही गलती की थी। क्या की थी कि फॉर्म जो है 13 भी भर दिया था ट्रांसफ़र का और फॉर्म 19 भी भर दिया था। तो जो फॉर्म 13 था वो क्लियर नहीं हुआ था, वो सेटल नहीं हुआ था, यानी पुराने कंपनी का पैसा नई कंपनी में नहीं आया था। तब तक क्या हुआ, फॉर्म 19 उनका जो है सेटल हो गया। अब सेटल हुआ तो क्या हुआ, नए कंपनी का पैसा उनका केवल निकला है, अब पुराने कंपनी का पैसा अब जा करके आया हुआ है। ठीक है, तो वो भी कन्फ्यूजन में है कि क्या अब हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं दोबारा। तो देखिए, इस केस में अप्लाई तो कर सकते हैं, फॉर्म 19 फिर से भर सकते हैं, क्योंकि आपका बैलेंस है तो भरनी भी चाहिए। भाई मेरा पैसा है तो निकालेंगे, ठीक है, तो भरनी भी चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादा जो है ना, ईपीएफओ वाले बिना देखे रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार ये रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपने भी ऐसा गलती कर रखा है ना, तो आपको जो है ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर करके जो है ये पैसा निकालना पड़ेगा, अगर रिजेक्ट बार बार हो रहा है तो। अगर चाहते हैं कि अब ट्रांसफ़र हो गया है तो इस कंपनी का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है, बिना पीएफ ट्रांसफ़र किए फॉर्म 19 पूरा पैसा निकालने के लिए नहीं भरना है। केवल ट्रांसफ़र फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक आपकी पुराने कंपनी का पैसा नए कंपनी के पासबुक में नहीं दिखाने लगे तब तक फॉर्म 19 बिल्कुल नहीं भरिएगा। ये गलती नहीं करना है, नहीं तो आप अगर ऐसा कर देते हैं तो आपका जो है फॉर्म जो है 19 रिजेक्ट हो जाएगा। आप दो बार अप्लाई करेंगे तो दूसरा रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका भी ऐसा है तो आप जो है फॉर्म 19 डाउनलोड करके ऑफलाइन में भर करके आप ईपीएफओ ऑफिस जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्राई करना है, दोबारा फॉर्म 19 भरना है। अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा चांसेज है कि रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम लोगों का जो है ये सक्सेस होता है। तो अगर आपका जो है फॉर्म 19 दोबारा अप्लाई करते हैं रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको ऑफलाइन जो है फॉर्म भर कर इससे जो है इस पैसे को निकलवाना है, या फिर चाहते हैं इस पैसे को नई कंपनी में कहीं ज्वाइन करके ट्रांसफ़र करना तो नई कंपनी में ज्वाइन करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई झंझट नहीं आएगी। लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप लोग फॉर्म 13 भर के पीएफ ट्रांसफ़र करके पीएफ में पासबुक में शो कर जाए, तभी आप जो फॉर्म 19 भर करके निकालिए, नहीं तो आपका पैसा ज़रूर फंस जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो आप जो है इस तरह से सतर्कता से आपको काम करना है, ध्यान से करना है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है पीएफ से संबंधित, कोई भी इस तरह की सवाल आती है, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जो है आप अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।